किरचॉफ का द्वितीय नियम है के वी एल। सबसे पहली बात तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, किरचॉफ वोल्टेज, मतलब क्या हो गया, किरचॉफ का विभव नियम है ना, या वोल्टेज नियम एक ही बात है। इसे क्या कह सकते हैं, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ये विभव का नियम होता है, या ये कह सकते हैं विभव के लिए होता है भाई। वो किसके लिए था, धारा के लिए, ये किसके लिए है, विभव के लिए। अब देखो मैंने बता दिया था द्वितीय नियम, सी पहले आता है तो प्रथम नियम, और ये विवाद में आता है तो इसे द्वितीय नियम, ऐसे अंदाजे से याद रख सकते हैं हम। इसके बाद में अगर इसके सिद्धांत की बात हो, इसके सिद्धांत की बात हो तो वो तो कर रहा था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य, और ये करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। सिद्धांत कौन सा होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इस पे कार्य करता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अन्य नाम, अन्य नाम। देखो अन्य नाम, इसमें एक लूप बनता है, क्या बनता है, लूप, जिसमें दो या दो से अधिक नोड हो सकते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक ब्रांच हो सकती है, उसे कहते हैं लूप। तो इसे सबसे पहली बात तो आती है मेश, जिसे कहते हैं लूप, इसे मेश नियम, इस मेश का नाम होता है लूप या पोस, लूप या पोस। तो इसे क्या क्या कह सकते हैं, इसे मेश का नियम भी कह सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, इसे लूप का नियम भी कह सकते हैं, और इसे पोस का नियम भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें कि एक डीसी बंद परिपथ में, एक डीसी बंद परिपथ में जो विभव का मान होता है वो स्रोत वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज दोनों बराबर होंगे भाई। इसलिए हम कह देंगे कि एक डीसी परिपथ में विभव का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य। तो पहले समझो परिभाषा इसकी, किसी बंद डीसी परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। योग के लिए आप लगाते हो सिग्मा, लगाओगे ना भाई, वी मतलब विभव बराबर क्या लिखोगे, 0। अब देखो ये नहीं लिख के मैं या लिख सकता हूं, क्योंकि v की जगह v बराबर आप जानते हो, v बराबर होता है I इंटू आर। तो यहां पे ये भी लिखा हुआ हो सकता है, या तो ये या ये लिखा हुआ हो सकता है, सिग्मा सिग्मा I इंटू आर बराबर 0। क्या होगा, I इंटू आर बराबर 0। तो देखो ये यहां की बात, यहां पे ले लेता हूं मैं इसको,
सिग्मा v बराबर 0, या ये बोल रहा है सिग्मा I इंटू आर बराबर क्या होता है 0। ये देखो, ये तो होता अपने पास किसी लोड के लिए, किसी लोड के लिए, और ये होता है अपने पास स्रोत के लिए। तो हम कह सकते हैं स्रोत विभव बराबर होगा लोड विभव होगा भाई। इस लोड विभव की जगह लिखा हुआ आ सकता है अपने पास ड्रॉप वोल्टेज। लोड जितना ड्रॉप करेगा वही आएगा ना भाई, तो इसकी जगह क्या हो सकता है ड्रॉप वोल्टेज। क्या हो सकता है वोल्टेज। ड्रॉप वोल्टेज किसके बराबर होगा जो आपने प्रदान किया है। प्रदान किया, प्रदान क्या करते हो आप स्रोत, क्या देते हो स्रोत विभव। मेरी मम्मी ने 2 रोटी बनाई तो मैं 2 ही खाऊंगा भाई। हाँ भाई, जितना मेरे पास उतना ही तो खर्च कर पाऊंगा मैं। मेरी जेब में 10 रुपए में 17 रुपए कहां से खर्च करूंगा। तो ये तो नॉर्मली बात है कि स्रोत विभव बराबर किसके होता है ड्रॉप। प्रदान विभव किसके बराबर होगा खपत विभव के। ड्रॉप का मतलब खपत ही हो गया भाई। प्रदान विभव किसके बराबर होगा खपत विभव के, किसके खपत। ये तो प्रदान किया गया विभव और ये खपत किया गया। आ गया समझ में यहां तक। तो यहां तक आप एक बार आराम से छाप लीजिए और फिर आगे इसके क्वेश्चनों के माध्यम से और समझते हैं। तरीके से छाप लो आप अच्छे से। किसी बंद डीसी परिपथ में प्रदान विभव, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं स्रोत विभव, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रदान विभव का मान खपत विभव, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ड्रॉप वोल्टेज। आवाज नहीं भाई, ड्रॉप वोल्टेज के समान या बराबर होता है। यह आएगा अगर बराबर के लिए आएगा तो ना। किसी बंद डीसी परिपथ में प्रदान विभव मतलब स्रोत विभव किसके बराबर होगा खपत विभव। कौन ड्रॉप वोल्टेज के। इसलिए आप लिख सकते हो स्रोत विभव बराबर ड्रॉप वोल्टेज या विभव, ये लिख सकते हो भाई। इसकी जगह लिख सकते हो आप सिग्मा क्या देते हो वी बराबर ड्रॉप क्या होता है आई इंटू आर। बात वही है ना भाई। छापो, मैं खुद करवा रहा हूं, आराम से करवाऊंगा। यहां पे ध्यान होना चाहिए, तरीके से समझ में आएगा भाई। ये क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको कहे कि धारा का मान बताओ तो सब बता देंगे अभी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ओम का नियम पढ़ रखा है। बता देंगे 3 और 2 5 यानी आर बराबर कितना हो गया
5, V बराबर कितना है 30, I का मान 6 आ गया। सब बता देंगे, पर आपसे कहे कि केवीएल नियम लगाओ इसमें, तो केवीएल नियम कैसे लगाओगे? इधर देखो, एक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सब आंसर दे सकते हो इसके। इसके बाद में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको आप कैसे हल करोगे? तो देखो, केवीएल कभी भी सोल्व करो आप, केवीएल कभी भी सोल्व करो आप, एक चीज आज से याद रखोगे, कोई भी ब्रांच हो या कोई भी खपत करने वाला पुर्जा हो, चाहे कोई भी स्रोत वाला पुर्जा हो, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना। पहले बता दिया बताने में, तो वापस बता रहा हूं, ये देखो, ये क्या है यहाँ पे प्लस, ये क्या है माइनस। अगर धारा यूं निकल रही है तो ये आएगा, ये चिन्ह आएगा स्रोत के लिए। किसके लिए आएगा? स्रोत के लिए। मतलब पावर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है किसी को डिलीव करना या प्रदान करना, किसी को देना, यही होता है ना भाई। जैसे वो आते हैं ना अपने पास, ये उबर वाले जो भी वो लाते हैं ना पिज्जा वगैरह, वो डिलीवरी तो बोलते हैं उनको भाई, पिज्जा डिलीवर करने वाला, प्रदान करने वाला, यही तो कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया, यहां से क्या निकल रही है आई, तो इसको क्या कह सकते हैं? पावर डिलीवर। मतलब शक्ति प्रदान करने वाला। ये चिन्ह से समझ जाओगे। अगर एरो का निशान प्लस से निकल रहा है तो वो किसके लिए आएगा? स्रोत के लिए। तो ये किसके लिए आ रहा है? स्रोत के लिए। आया समझ में? इसकी जगह या तो ये लिखा हुआ हो सकता है, या ऐसे भी तो हो सकता है जैसे हमने चित्र में लगा रखा है, ये यूं अगर ऐसे लगा दे तो ये क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस। तो इसके लिए ये भी तो आ सकता है ना भाई, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हो गया स्रोत के लिए। लोड के लिए क्या आएगा? लोड के लिए देखो, ये इधर से प्लस चल रहा है तो यहां पे भी प्लस ही जाएगा भाई, और ये इसका प्लस ही रहा, और ये इसका माइनस ही रहा। अब देखो, ये इधर से चल रहा है, इसके माइनस सिरे से निकल रहा है क्या? ये इधर से निकल रहा है क्या? ये इसका फिर आगे जाएंगे तो प्लस सिरा आ गया, इसका ये माइनस सिरा, यहां से निकल रहा है क्या? ये निकल रहा है ना यहां से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इसमें यूं आ जाए, ये प्लस, ये माइनस। तो देखो प्लस में प्रवेश कर रहा है ना ये, इसमें तो प्लस में से निकल रहा है, देखो निकल रहा है क्या? इसमें उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? किधर से निकलेगा? माइनस से। ये किसके लिए आएगा? लोड के लिए। किसके लिए आएगा? लोड के लिए। लोड के पावर खपत के लिए। पावर खपत हो रहा है ना भाई यहाँ पे, ये इधर से विद्युत धारा गुजरेगी, इसके प्रतिरोध के मान के अनुसार ये धारा को खपत करेगा कि नहीं करेगा भाई? करेगा ना। ये समझ में आ गया। इसकी जगह ये भी लिखा हुआ हो सकता है ना, क्योंकि आप पढ़ रखे हो कि प्रतिरोध भी एक प्रकार का लोड होता है, पढ़ रखे हो ना। तो इसकी जगह ये भी आ सकता है, ये यहां से धारा आई, यहां से निकल गई, तो ये क्या हो सकता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध एक प्रकार का क्या हो सकता है? लोड। क्या हो सकता है? लोड। क्योंकि प्रतिरोध भी क्या करता है? शक्ति खपत। क्या करता है? खपत करता है। ये चारों चिन्ह एक बार आप याद रखो कि स्रोत के लिए कौन आएगा और लोड के लिए कौन आएगा। स्रोत में प्लस से निकलेगी और लोड में प्लस से प्रवेश करेगी।
आ गया समझ में? ये चारों एक बार छापो आप और फिर एक एक चीज समझो। जल्दी छापो बोल। हो गया। आवाज नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो मैंने ये स्रोत और लोड इसलिए बताया है आपको। लोड में धारा माइनस से निकल रही है, प्लस से प्रवेश कर रही है। स्रोत में धारा प्लस से निकल रही है, माइनस से प्रवेश कर रही है। आ गया समझ में? तो आप एक चीज याद रखोगे कि जहां से धारा बाहर निकलेगी उस चिन्ह को लेना अपने को। जहां से धारा बाहर निकलेगी उस चिन्ह को लेना अपने को। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर केवीएल लगा के हल करेंगे बिल्कुल सरल बना देंगे इसको। देखो यहां से क्या निकल रही है, चिन्ह कौन सा आ रहा है, 30 वोल्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यहां से क्या गुजर रही है, आई। क्या गुजर रही है, आई, जिसका मान आपको पता है क्या, नहीं पता अभी तक। इस 2 ओम से भी क्या गुजरेगी, आई, आई गुजरेगी भाई। इस 3 एम्पियर से भी क्या गुजरेगी। जब इस आई को इससे गुणा करेंगे तो वी निकल के आ जाएगा अपने पास। इस आई को इस 2 से गुणा करेंगे तो इसका भी निकल के आ जाएगा। क्योंकि आप पढ़ रखे हो ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर। पढ़ रखे हो क्या आप, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो देखो ये प्लस का मैंने क्या बोला आपको, नोट में लिख लेना चाहिए आप। केवीएल के नियम को सोल्व करने के लिए धारा को किधर से लेना है, जहां से निकल रही है। कौन सा चिन्ह लेना है, जहां से निकलती है, जहां से निकलती है, याद रखना जहां से निकलती है। ये प्लस आएगा भाई क्योंकि प्लस की तरफ से निकल रहा है, स्रोत है। अब यहां पे मैं एक और चीज बोलूं, इस चिन्ह को मैं बोल सकता हूं एक्टिव, बोल सकता हूं क्या, बोल सकते हैं। एक्टिव के बारे में आप ये पढ़ रखे हो कि वह एलिमेंट जो लगातार लंबे समय के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें एक्टिव एलिमेंट या सक्रिय एलिमेंट कहते हैं। तो इसकी जगह एक्टिव लिख सकता हूं क्या मैं, ये लो, या सक्रिय, एक ही बात है ना। जो लंबे समय के लिए ऊर्जा को प्रदान नहीं कर सकते और ऊर्जा का स्थानांतरित करते हैं वो क्या कहलाएंगे, पैसिव। तो ये कौन सा है, पैसिव, मतलब निष्क्रिय। कौन सा है, निष्क्रिय बोल सकते हो आप, पैसिव, निष्क्रिय।
क्रिय। छाप लेना जिसने नहीं छापा जो। हाँ जी, अब देखो यहां पे आएंगे हम, चिन्ह कौन सा आएगा इधर देखो, पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने के लिए। जहां से निकलेगी धारा वो चिन्ह लेना है। कहां से निकल रही है? प्लस से, तो मैंने क्या ले लिया? प्लस। अब माइनस, प्लस से तो क्या कर रही है? प्रवेश। कहां से निकल रही है? माइनस से। क्या आएगा मान? माइनस का। क्या आएगा? माइनस का। 2 × I, तभी तो V आएगा ना अपने पास। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखो, अरे ये बताया था ना V क्या होगा, तो इसके लिए V क्या होगा अपने यानी I × 2, यही होगा ना भाई। अब देखो अगले में किससे निकल रही है? माइनस से। चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। आपने क्या सीखा केवीएल में? चिन्ह कौन सा लेना है? जहां से निकलती है, जहां से निकलती है। कहां से निकल रही है? माइनस से। कहां से निकल रही है? माइनस से। कौन निकल रखा है? 3 × I। इनका बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। यहां तक आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या था? 30 वोल्ट। अगर बराबर की बात करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस का बराबर में इधर आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस का। एक 2I और एक 3I, ये क्या हो जाएगा? 2I गुणा करेंगे तो प्लस का 3I, यही होगा भाई। बराबर कितना हो जाएगा? 30 बराबर 5I। अपने को क्या चाहिए? I, तो क्या हो गया? 30/5 कितना होगा? 6 कौन? एम्पियर। आया समझ में? केवीएल नियम लगाना थोड़ा बहुत आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्ट आप 2 बैटरी वाला क्वेश्चन कर सकते हो। उसी में खोपड़ा खराब होता है लोगों का, उसी में खोपड़ा खराब होता है। या इसको तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं कि गुरुजी इसमें तो केवीएल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ओम के नियम से हो रहा है अपने पास। क्योंकि ओम के नियम से क्यों हो रहा है? वीटी बराबर हमने देख रखा है, कितना दे रखा है? 30। आरटी अगर श्रेणी में निकालते हैं तो R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया? 5 ओम। अपने को क्या चाहिए भाई? IT चाहिए। तो हम पढ़ रखे हैं VT में भाग दे दें अगर RT का, तो अपने पास निकल के आ जाएगा ये 30/5 कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर। इससे भी निकाल सकते हो, पर मैंने क्या बताया इस नॉर्मल क्वेश्चन में केवीएल लगाना। केवीएल लगा सकते हो, केवीएल से कर सकते हो। इस केवीएल में ये सीखा है कि चिन्ह कौन सा लेना है। ये बात यही तो है कि यहाँ पे माइनस आएगा कि यहाँ पे प्लस आएगा। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप ले रहे हो धारा निकलने वाला चिन्ह तब भी बात वही है। अगर आप लेते हो धारा प्रवेश करने वाला चिन्ह तब भी आंसर वही आने वाला है, तब भी आंसर वही आने वाला है। बात इतनी सीखोगी कि यहां पे प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वहां पे आएगा माइनस का। क्यों आएगा? माइनस का आएगा चिन्ह। तो ऑप्शन में आप भी जानते हो कि धारा, इसमें धारा प्रभावित होगी तो माइनस में थोड़ी होगी। तो इसलिए अपने पास सही ढंग के तरीके से हल हो जाए, तो इसलिए कौन सा चिन्ह लेंगे हम? केवीएल को सोल्व करने के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे? ब्रांच या स्रोत से निकलने वाला चिन्ह लेंगे जहां से विद्युत निकलती है। इसमें कहां से निकल रही है? ये देखो यहां पे अलग से बता रखा है मैंने। स्रोत में कहां से निकल रही है? प्लस में। कहां से प्रवेश कर रही है? माइनस से। लोड में कहां से प्रवेश कर रही है? कहां से निकल रही है? तो लोड में कौन सा चिन्ह आएगा? स्रोत में कौन सा आएगा? आया समझ में? आ रहा ना भाई? इससे सरल कोई नहीं बता सकता आपको। इसको आप आराम से छापिए, फिर डायरेक्ट चाहे 2 बैटरी वाला क्वेश्चन आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी जस्ट करवा रहे हैं ना।
किधर से? वो तो लूप ये बनता भाई, लूप ये बनता वो, अभी तो बोला था मैंने। चाहे आप देखो, ऐसे क्वेश्चन में लूप बना के देता है वो। पहली बात तो धारा की डायरेक्शन बना के देता है कि धारा यूं गुजर रही है। अगर वो नहीं देता है तो आप चाहे प्लस लीजिए चाहे आप माइनस लीजिए, अगर माइनस लेते हो तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो बात वही आएगी भाई, मान वही आएगा। चाहे आप इधर से लो चाहे आप इधर से लो, मान वो का वही आएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। ये माइनस, ये प्लस का तो ये माइनस का, आप लोग छाप लीजिए। नियम केवीएल नियम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन देख रखा है वो भी लिख सकता है ना, बोलने से तो उनको भी पता लगेगा भाई, बोल कर भी लिखवा सकते हैं ना। हाँ जी, देखो केवीएल नियम में धारा के लिए धारा के लिए चिन्ह चिन्ह सदैव सदैव निकलने वाला लेंगे, सदैव चिन्ह निकलने वाला लेंगे। अगर निकलने वाला लेंगे तो स्रोत के लिए क्या आ जाएगा, प्लस, और लोड के लिए क्या आ जाएगा, माइनस। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जिसके लिए आपका दिमाग खराब रहता है, कैसे हल होगा, किधर से चलना पड़ेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये यहां पे प्लस, ये प्रतिरोध लगा हुआ यूं, और ये यहाँ पे प्रतिरोध, ये इधर देखा तो यहाँ पे प्लस माइनस। आवाज मत करो भाई, ये यहाँ पे ये, इसका मान लीजिए आप 10 वोल्ट, इसका मान लीजिए 10 वोल्ट, इसका ले लीजिए 20 वोल्ट, आप अपने अनुसार ले सकते हो कितना भी। इसको मैं 2 एम्पियर मान लूं, हाँ भाई, इसको 20 वोल्ट माना था, इसको मान लूं मैं 2, सॉरी एम्पियर नहीं, ओम आएगा ना, 2 ओम, इसको मैं 4 ओम मान लूं भाई। आप अपने अनुसार मान सकते हो, पहला क्वेश्चन ये कर लीजिए, फिर आप जैसे कहोगे वैसी संख्या ले लेंगे भाई। हाँ जी, इसमें कहा इन्होंने कि ये यूं जा रहा है, यहां पे I1 है, इसका आपको पता लगाना है। पहली बात, इधर से जा रहा है ये I2 है, उसका मान आपको पता लगाना है, उसका मान आपको पता लगाना है। या पूछ ले कि इस परिपथ में आपको कुल धारा ज्ञात करनी है, इस परिपथ में आपको कुल धारा ज्ञात करनी है। अब देखो कि गुरुजी अगर एक बैटरी होता और एक ये होता तो हमारा दिमाग पहले के क्वेश्चन के अनुसार काम कर जाता भाई। 2 है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें समीकरण बनते हैं 2, इसमें समीकरण बनते हैं 2। इसका मतलब
केवीएल नियम में एक लूप एक बार में हल होगा, एक लूप एक बार में हल होगा। आराम से समझो, केवीएल में एक लूप एक बार में हल होगा। लूप का मतलब एक लूप ये रहा और एक ये रहा। कितने लूप है इसमें? दो। इसमें मैं पूछूं नोड कितने हैं भाई? नोड, दो से अधिक ब्रांच जहां पे मिलती है उसे कहते हैं नोड। यहां पे मिल रही है क्या? यहां पे मिल रही है क्या? एक लूप ये, एक लूप ये, दो ही लूप है, दो ही क्या है? नोड। इसमें ब्रांच कितनी है? ब्रांच, ब्रांच कितनी है? ब्रांच की परिभाषा ये होती है वह शाखा, वह शाखा जो एक नोड का निर्माण करती है या एक लूप का निर्माण करती है उसे क्या कहेंगे? शाखाएं। एक शाखा ये आ रही है इधर से, एक शाखा ये आ रही है और एक शाखा ये आ रही है, ये लूप बना रही है भाई, वो नोड बना रही है। ये भी तो तीन से बन रहा है ना भाई, ये एक शाखा इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीन शाखाएं है इसमें। तो ये पूछ ले लूप, यहां पे लिख देता हूं, लूप कितने हैं? दो। नोड कितने हैं? अरे नोड दो ही है भाई। ब्रांच कितनी है? ब्रांच या शाखा बोल सकते हैं, कितनी है? तीन। पता लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? हाँ जी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो इधर देखो ध्यान से, ये एक बार आप छाप लो इसको, दो लूप पर दो नोड, फिर मैं इसको मिटा के थोड़ा सा हल करवाऊंगा इसी को ना। छाप लिया होगा आपने, दो ब्रांच और दो ही क्या है। चलो चित्र कोई छाप रहे हो, एक बार छाप लो चलो जल्दी। हाँ, ब्रांच तीन है, लूप व नोड क्या है? दो। नोड की परिभाषा है जहां पे दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं उसे? नोड। इसमें चाहे A1 पूछे, सॉरी, चाहे I1 पूछे, चाहे I2 पूछे, चाहे दोनों का योग पूछे, आप अभी 2 मिनट बाद में हल करना जान जाओगे इसको, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया कैसे बताती है कैसे नहीं बताती है हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारे तरीके को फॉलो करना, आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। हम आज आपको 3 बैटरी लगा हुआ क्वेश्चन भी हल करवाएंगे ना। हाँ भाई, आज आपको ऐसा क्वेश्चन भी हल करवाएंगे जिसमें बैटरी के संयोज वो सिरे होते हैं ना, वो दे दें कि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ऐसा क्वेश्चन भी हल करवाएंगे। कभी कभी कुछ बैटरियां ऐसी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे तो एक ही बैटरी है अपने पास है ना, अगर यहाँ पे 3 बैटरी होती या 4 बैटरी होती, क्या रहा है? देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना भाई, एक बैटरी मान लो ये, इसमें दूसरी बैटरी जोड़ दिया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पर एक तीसरी बैटरी इसके विपरीत साइड में लगा दिया मान लो, तो ये तो भाई साहब ये तो बोल रहा है इसको कि यार आप मुझे वोल्टेज दीजिए, ये बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको वोल्टेज दे दूंगा, आप मुझे जोड़ दीजिए। इसने जोड़ दिया और इसने इसको वी दे दिया भाई, वोल्टेज दे दिया। पर इसने बोला कि यार मेरे पीछे एक दूसरा घर का कलेश, मेरी वाइफ लग गई है, उसको पीछा छुड़ाऊंगा पहले तभी तो दे पाऊंगा मैं। होता ना भाई ऐसा, वो बोलेगी तभी तो पैसा दूंगा आपको मैं। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? सही क्रम से जुड़े हुए थे, इस कारण V1 ये हो गया था भाई।
पर इसके एक उल्टा लगा दिया तो ये इसको देने के लिए मना कर रहा है कि ये इसके विपरीत साइड कार्य कर रहा है। तो 3 बैटरी में से कितनी बैटरी कार्य कर रही है? एक। एक को तो एक दूसरा नष्ट कर दिया ना भाई, तो कितना बचा? एक। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस की जगह माइनस हो जाए ना, तो ये बैटरी एक ही काम करेगी। कैसे करेगी अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको बताएंगे। और जोड़ के देख लेना चाहिए, बैटरी का संयोजन करके देख लेना। 4-5 बैटरी ले लेना और उसमें एक बैटरी को उल्टा जोड़ देना, 2 बैटरी को खत्म कर देगी वो। जैसे 10 बैटरी है जिसमें से एक बैटरी उल्टी जोड़ रखे हो आप, तो वो एक के साथ दूसरी लेके जाएगी ना भाई, लेके जाएगी ना। तो ऐसे ही देख लेना करके चाहे आप। हाँ जी, इस कॉल करेंगे, ये छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, इसको हल करते हैं। इधर देखो, इसको मैं नाम दे दूं क्या? लूप फर्स्ट दे सकता हूं क्या? क्या नाम दे दूं इसको? लूप फर्स्ट, इसको लूप सेकंड। नाम दे दे भाई, आपने बना लिया होगा मेरे हिसाब से, सबने बना लिया। अब मैं इसी को यहां पे हल करता हूं। अरे इधर देखो ध्यान से, पेन का कलर आप चेंज कर लेना चाहिए, आराम से समझना। इसके लिए मैं बात करूं, यहां से धारा चली, ये आ रही है भाई। इसके चिन्ह की बात करूं तो ये क्या है? प्लस। ये क्या है? इधर से देखो, ये इधर से चलेगा ना भाई, ये क्या है? प्लस। ये क्या है? इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये समझ में आना चाहिए आपके, है ना। मान पता है ना आपको? 2। हाँ देखो, एक बार आप बता दीजिए, इधर कितने वोल्ट की थी बैटरी? 10 वोल्ट की। इधर प्रतिरोध था, इधर भी प्रतिरोध था। इधर कितनी थी बैटरी? 20 वोल्ट की। यहां पे प्रतिरोध थोड़ी था भाई, नहीं था। यहां पे क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप अगला क्वेश्चन हल कर पाओगे। इधर कितना था? इधर 20, ये 2 ओम, ये 4 ओम। इधर I1 था कि I2 था? I1। इधर I2। अब देखो ध्यान से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, वो चिन्ह काम आएंगे। मैंने क्या बोला? केवीएल में कौन सा चिन्ह लेना? निकलने वाला। कौन सा लेना है? निकलने वाला। स्रोत में कौन निकलता है? प्लस। लोड में कौन निकलता है? माइनस। आया है यहां तक समझ में? अब देखो, चाहे इसको मैं नाम दे दूं 1 या इसको 2, कोई सा भी दे सकते हो आप। इसको हल कर लीजिए। इधर से क्या आई, ये इसका प्लस ही रहा है, ये इसका प्लस में से प्रवेश करेगी, कहां से निकलेगी? माइनस से। कहां से निकलेगी? माइनस से। अगर मैं इसकी बात करूं, इधर से कौन आ रहा है? I2 आ रहा है क्या? I2 ही तो आएगा भाई, इधर से I2। इधर से मैं बात करूं, ये जा रहा है यहां पे प्लस, यहां पे कौन आ रहा है? इधर से I1। इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा, तो इधर में बात कहूं आपको, इधर कौन आएगा? I1 प्लस I2 ही तो आएगा भाई, दोनों जुड़ के तो आएंगे। मान लो इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 7 एम्पियर तो आएगा। जैसे कल या परसों क्लास में हमने किया था, यूं लगा हुआ था, ये यूं, और फिर यहाँ पे ये यूं, यहाँ पे ये यूं, यहाँ पे एरो का चिन्ह बनाया था, और यहाँ पे ये था ये, और यहाँ पे ये, यहाँ पे मान लो 12 था, यहाँ पे 20 था, सॉरी यहाँ पे 12 था ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20, ऐसे यहाँ पे ऐसा था।
अब यहाँ पे अरे इधर से आने वाला और इधर से आने वाला जुड़ के तो आया था भाई ये, तो वही बात है ना भाई, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, जुड़ के आएगा ये, आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर से I2 आ रहा है इधर से I1 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का योग ही तो आएगा। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब लूप 1 और लूप 2 को आप हल करके बताओगे। इधर बीच में ले लेते हैं दोनों को हल करने के लिए। यहाँ पे ये इधर तो मैं मान लेता हूं लूप फर्स्ट, क्या मान लेता हूं मैं, लूप फर्स्ट मान लेता हूं ये ऐसे। इधर देखो भाई, इसको हल करूंगा मैं, इसको हल करूंगा तो देखो ये यहां से निकल रहा है क्या, चिन्ह कौन आएगा, 10 आएगा, उसके जैसे आ जाओ। यहां से किधर से निकल रहा है, माइनस से निकल रहा है ना भाई, कौन निकल रहा है, 4 इंटू I2, यही निकलेगा ना भाई, 4 इंटू I2, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। तो मैं क्या लिखूं, 4 गुणा I, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इधर चिन्ह प्लस का तो इधर है माइनस का। चलो यहां तक समझ में आया, दोनों को एक साथ कर लेता हूं मैं, यहां तक समझ में आया। इसको करो, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस। अब ये यहां से निकल रहा है क्या, माइनस से, तो चिन्ह कौन सा आएगा, कितना आएगा, 2 गुणा I, कोई दिक्कत यहां तक है किसी को, है क्या भाई, आराम से देखो, इधर दिक्कत है तो सीधा बैठ भाई, दिक्कत नहीं होगी फिर। हाँ जी, अब देखो ये दोनों जुड़ के इधर आ रहे हैं, निकल रहे कहां से हैं, माइनस से, कहां से निकल रहे हैं, माइनस से, तो इसके लिए चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। क्या आएगा, 6 गुणा I1 प्लस I2, आएगा कि नहीं आएगा भाई, इसमें भी आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 6 इंटू I1 प्लस I2, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम नियम की बात करें तो बराबर क्या होगा, इसकी बात करें तो बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, दोनों लूप बन गया, ये लूप और ये लूप बना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके देख लीजिए, ये 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 4I2, कोई दिक्कत किसी को। इसको अलग अलग हल करेंगे तो माइनस का 6I1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6I2, हो गया यहां तक। अब इसको हल करेंगे हम आगे, तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, 10। अब ये देखो माइनस और माइनस का ये कितना हो गया, बराबर 8, सॉरी 8 नहीं होगा, 10 होगा भाई, है ना, एक मिनट, 4 और 6 कितने होंगे, 10, 4 और 6 कितने होंगे, 10I2 प्लस कितना आएगा, 6I1। समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया। यहां तक अपना काम। इसको लूप कौन सा माना था, एक, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं मैं इसे, दे सकता हूं भाई। ये समीकरण बन गया तो फिर मैथ आ जाएगी, मैथ में चाहे आप इसको काटो चाहे उसको काट के हल करो, वो करते हैं ना विलोपन विधि, है ना। हाँ जी, इधर देखो ये कितना है, 20, ये 20, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2I1। इसको हल करेंगे तो माइनस का 6I1 माइनस का 6I2, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 20, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस ये I1 और I1 ही जुड़ेगा इसमें,
तो माइनस का 2i1 माइनस का 6i1 कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना भाई, इसको हटा देंगे जीरो को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8i1, ये किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जीरो के इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। आया समझ में आता है। 6i1 क्यों आएगा भाई, 2 आएगा ना, 6i2, ये कौन सा समीकरण बन गया 2। इसके बाद में तो इसका मान इसमें रख के आप कर सकते हो क्या, अरे समीकरण बनाना आया, समीकरण बनाना आया नहीं आया, वापिस समझाऊं, आगे कर दूं टेंशन मत, यहां तक आया भाई, यहां तक आ गया तो थ्योरी का काम समाप्त हो गया, केवीएल का काम समाप्त हो गया। अब आती है मैथ, अब आती है मैथ। इसमें मैथ में ये होता है, देखो ये दिखाई दे रहा है 6 पर ये उल्टा है, वो i1 है, ये i2 है ना भाई, ये i1 है, ये i2 है, तो अगर ये नहीं रहता तो इसको काट देते, डायरेक्ट काट देते भाई। अब यहां पे i2 ये है, इसमें i2 ये, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर आगे हम करते हैं ना, दोनों समीकरणों को हल करने पर फिर क्या करते हैं, इसको 10 से गुणा कर दो, उसको 6 से गुणा कर दो, फिर एक कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से i1 का मान निकल के आ जाएगा, फिर i1 का निकल के आ जाएगा, तो किसी भी एक समीकरण में i1 का मान रखने पर दूसरा आ जाएगा। यहां तक हो रहा है, आगे मैं लोड मत लो भाई, कोई घबरा गया कैसे होगा ना, अभी मैं करवा देता हूं। समीकरण बनाना आ गया क्या, बना सकते हो क्या, लूप इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, बना सकते हो ना भाई, ये चीज है मेन, बना सकते हो आप, ये बना सकते हो, ये हो गया तो आपका काम खत्म हो गया यहीं पे। अब आपको इसको हल करना है, यहां तक आप छापो और फिर आते हैं पूरी प्योर मैथ में, है ना। अब ऐसे आपके गुरुजी ने कैसे बताया, अगर समीकरणों को हल करना आपको ना, हम करवा देंगे भाई, सभी करवाएंगे भाई। आज राम सिंह जी इनको करवा दो, दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे, इनको आती है मैथ, वो आपको हल करना है। हाँ जी, तो अब मैथ को हल करवाते हैं तो हमारे गुरुजी ऐसे लिखवाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो आप भी लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, हाँ सच में ही लिखोगे भाई, सीखना है तो। हाँ जी, अब आप कहोगे इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, शॉर्ट तरीका मेरी बात सुनो, जब आप घर पे जाके ऐसे क्वेश्चन 10-15 करोगे तो आपको यही शॉर्ट लगने लग जाएंगे। इसमें मैं इतना ये बता रहा हूं, ये आ गया यहाँ पे लगा रहे हैं, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट ये लिखोगे और यहाँ पे पहुंचोगे भाई, ये लिखोगे और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद में आप आराम से हल कर सकते हो। हाँ जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 10 बराबर 10i2 प्लस 6i1, यही है भाई, ये कौन है समीकरण नंबर 1, ये कौन सा है 8i1, अब मैं i1 के नीचे i1 लिख लेता हूं तो सही रहेगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा पहले 6i2 प्लस 8i1, ये कौन सा समीकरण है। अब ऐसे क्वेश्चन को गुरुजी हल करवाते थे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन का मतलब एक को विलोप करोगे आप, ये गेट की वजह से दिक्कत हो रही है, बदल के 1, अब चिन्ह बदल के करेंगे, एक को, इनमें से एक को क्या करते हैं समाप्त करते हैं एक को, पर वो तब करेंगे इनका मान बराबर हो तभी तो कर पाओगे आप, मान बराबर नहीं है तो, मान बराबर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, या तो आप i1 निकाल लीजिए पहले, या आप i2 निकाल लीजिए,
कौन सा निकालूं? अरे वो तो कोई बात नहीं है। अरे I1 निकालूं या I2 निकालूं? I1 निकालने, तो इसको I1 निकालने के लिए इसको गुणा, सॉरी, अरे इसको बराबर बनाने के लिए इसको गुणा 8 से, इसको गुणा 6 से, यही करते हैं। अब देखो इसको गुणा 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, 80 I2 प्लस 8 चिंग 48 I1, ये क्या हो जाएगा भाई, 120, कितना हो गया, 36 I2, ये कितना हो गया, 48 I1। अब ऐसे क्वेश्चन में करते हैं चिन्ह परिवर्तन, फिर ये भी लिखते हैं समीकरण 3 ये बन गया, समीकरण 4 ये बन गया, गुरुजी बताते थे पहले। फिर लिखते थे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, लिखते थे क्या ये, अपने को लिखने इतनी सिद्धम करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करोगे, ये प्लस का तो ये, सॉरी, ये माइनस, प्लस का तो ये माइनस का, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या कट जाएगा। इधर माइनस के 120 में से 180 गए तो कितने बचे, माइनस के 40 बच गए भाई। इधर देखो ये यहाँ पे क्या है, I2 प्लस 6I1, 10 प्लस I1, ये 10 का। अब देखो ये एक माइनस का और एक प्लस का, जब असमान गुणा होते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का, किसका आता है, माइनस का। ये माइनस का कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6I1, I1 निकालना अपने को 10, ये इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस बराबर कितना हो गया, 19, कितना हो गया, 19। ये 6I1 था भाई यहाँ पे ना, कौन था, 6I1। अपने को केवल क्या चाहिए, I1 कितना हो जाएगा, 19 बटे कितना मान आ जाएगा, 3 बार कितना बचा, 1 एम्पियर। हाँ ये भाई माइनस की वजह से थोड़ा हो गया था, है ना, माइनस नहीं रखा था, अच्छी बात है आपने बता दिया। हाँ अरे एक तरह से देखा जाए मेरा काम यही समाप्त हो गया था, ये आगे आप कौन सी विधि से करोगे। हाँ गलती की बात नहीं है, देखो मैथ में ऐसा है, माइनस और प्लस एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन को पूरा कोई चेंज कर देती है भाई। मैंने ये बोला था और ये लिखा नहीं था, इस कारण मुझे पता नहीं लगा कि ये माइनस में है, बोला जरूर था मैंने कि माइनस में आएगा ये, है ना, फिर उसको यहाँ पे नहीं रखा, है ना। इसको छाप लीजिए आप, ये दिखाई दे रहा है क्या, पूरा है तो दिख गया ना, दिख रहा है भाई पूरा, इतना बड़ा देगा नहीं वो कभी भी, यहीं तक देता है ये। जेई लेवल पढ़ रहे हो क्या आप, अब चेक कर लो, अब तो सही है ना समीकरण।
बीमारी है भाई आपके, है ना। बैटरी कैसे उल्टी लग जाती है, एक क्वेश्चन ये देख लो। अरे अब आ नहीं रे, प्लस माइनस इधर है, 4 ओम, अब आ नहीं भाई। अरे क्यों हो रही है आवाज, रखो के चाटा तेरे, ज्यादा समझ में आ गई फिर। इसका मान है 20 ओम, 20 वोल्ट। ये है 6 ओम, वो 4 ओम, ये हो गया अपने पास 24 वोल्ट, और इसको मान लेते हैं 12 वोल्ट। और ये है 2 ओम। हाँ जी, इसमें आपको आई बतानी है कि आई क्या होगी। आराम से मैंने तरीका बताया, उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। चिन्ह कौन कौन से आएंगे, कौन जुड़ेगा, कौन घटेगा, कौन क्या होगा ना, एक बार करके देखिए आप, आराम से हल हो जाएगा। आप जल्दी छापो, करो भाई। 8 वोल्ट, यहां तक नहीं पूछा था कोई भी, है ना। पूछ गए थे क्या? इसकी 12 की जगह 8 रख लो, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, इसलिए बताया मैंने, है ना। ये क्या है इसका प्लस, ये क्या है माइनस। इधर देखो, ये क्या है इसका प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्या है इसका प्लस, ये क्या है माइनस, ये इधर से आए, ये क्या है इसका प्लस, ये क्या है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आराम से अपने तरीके से हल करते चलो। यहां से चल रहा है भाई लूप, इधर से चिन्ह कौन सा आएगा, पहली बैटरी के लिए +20 वोल्ट। वी लिखने की जरूरत है क्या भाई, नहीं लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हाँ जी, आगे चला, इसमें से कौन गुजर रहा है, आई, इसमें से कौन गुजर रहा है, आई, इसमें से कौन गुजरेगा, 4 इंटू गुजरेगा क्या, ये भी तो वोल्ट ही है भाई, ये भी तो बैटरी का ही काम कर रहा है, खपत करने का काम कर रहा है ये। तो यहां से चिन्ह कौन सा आएगा निकलने के लिए, कितना, 4i, डायरेक्ट, अब वो गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप, 4i। आगे आया, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, कौन है 24। अब कौन आएगा माइनस का 6i। अब चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का, अब चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का, कितना 8, कितना आएगा 8। अब चिन्ह कौन सा आएगा, ये इधर से आ रहा है, निकलेगी किससे माइनस से, तो चिन्ह कौन सा आएगा 2i बराबर है। यहां तक समझ में आया क्या, आया क्या, ये क्या है v, ये क्या है v, ये क्या है v, कोई दिक्कत किसी को
नहीं होनी चाहिए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का कितना बच गया 4, कितना बच गया 4, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 8 है, कितना बच गया प्लस का 4, कितना बच गया प्लस का 4, यहीं पे लिख दूं चाहिए प्लस का 4। अब देखो ध्यान से, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 8 10 हो गए, कितने हो गए 10। अरे 4 10 2 12। अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना भाई, जैसे इसको बनाया था, ये कितना हो जाएगा प्लस का 12 आई। अपने को क्या चाहिए आई चाहिए, अपने को क्या चाहिए आई चाहिए। इधर देखो अपने को आई चाहिए तो क्या हो जाएगा 4/12, कितना हो गया 4/, इसको अगर हल करते हो आप तो देखो सरल बनाने के लिए 4 एकम 4 ती, इसका तो मैंने करवा रखा 1 पॉइंट, यानी 1/3 का क्या बता रखा है पॉइंट, 3.33। अरे वो क्या बता रखा ना मैंने, अब 10 नहीं तो पहले पॉइंट लग जाएगा, ये याद नहीं करवाया क्या मैंने। 20 के लिए उसको याद रखो ना आप 6.66। अब यहाँ पे ये पहले 10 नहीं है तो पॉइंट आ जाएगा पहले। अब मैंने कुछ याद नहीं करवाया, आप कर सकते हो बस। हाँ बराबर कीजिए, पॉइंट लगाया 10 हो गया, अब वही करोगे आप, ये देखो वही लिखोगे 33, बात वही है। अरे 10 के लिए बोल रहा हूं मैं, समझते तो नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप। हाँ आप यही बता रहे थे। आपने 4 पॉइंट कुछ बोला था। अरे ये घर पे तो पढ़ते नहीं है, फिर पूरा इनका रोग यहीं पे निकलता है। आया हुआ क्वेश्चन दे देता हूं चलो मैं, रामबाण है क्या किसी के पास, दे दो एक बार। हाँ जी इसको करो देखा। अरे हवा नहीं रे, प्लस माइनस 40 वोल्ट है यहाँ पे ना, फिर यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, फिर यहाँ पे था +-20। आवाज नहीं होनी चाहिए भाई, बार बार बोलना पड़ता है आपको, माइनस प्लस। हाँ जी यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 4, हाँ ओम बोल कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 रख लो आप, है ना, सही हो जाएगा भाई 3 के। हाँ जी करो, ये आई निकालना है, अरे ये आया हुआ क्वेश्चन है। गलत आ रहा 3.2 तो। अब आपने सोचा गुरुजी ने इतना जल्दी कैसे कर लिया, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आप भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट ये घटा ये फलाना ढीकना ऐसे, तब ज्यादा क्लियरिटी होगी।
समीकरण बनाना तो आना चाहिए, प्लस का चिन्ह आएगा माइनस आएगा, ये तो आना चाहिए। गलत आ रहा है? बताऊं? हाँ भाई इतना टाइम नहीं है, अरे मैं करवा देता हूं चिन्ह बन, अरे इधर देखो +40। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस ये माइनस। अब आपको खुद को समीकरण बनाना है। मैंने क्या बोला था, कौन सा चिन्ह लेना है, निकलने वाला। कौन सा लेना है, निकलने वाला। यहां से कौन निकल रही है, आई। कहां से निकल रही है, प्लस से, इसलिए क्या आ गया प्लस। इधर कहां से निकल रही है, माइनस से। कौन, 3i। कौन, 3i, -3i, जिसका 3.2 आ रहा था, सही आ रहा था। यहां पे कौन निकल रहा है, माइनस का 20, अब माइनस का 5i, अब प्लस का 12v, ये v, ये v, ये भी आया था ना। अब कौन, माइनस का 2i बराबर 0। अरे इधर देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का 20 बच गया, ये प्लस का कितना हो गया, 32v, ये -8 और कितने हो गए, 10i। अपने को क्या चाहिए, i। 3 10, 10 में 3 बार में 30, 2 बार में 20, 3.2 एम्पियर। अरे मेरी बात सुनो, जिसका हो गया वो ऐसे करो, इसकी जगह ये ऐसा आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसकी जगह नया क्वेश्चन ये है। हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इधर देखो भाई, ये क्वेश्चन जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, ये लिख देता हूं मैं इसको, पूरा टाइप तो छाप लिया था आपने। इसकी ध्रुवता चेंज करने के बाद में ये क्वेश्चन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर माइनस, इधर प्लस, कितना मान है 20, इधर प्लस, इधर माइनस। हाँ जी बताओ, ये 12 वोल्ट। अब मान बताओ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4 पॉइंट सही कर थोड़ा सा, v माइनस का बराबर प्लस का, ये प्लस का कितना हो गया 60। अब देखो ये बार बार वो लाइन नहीं लिखनी आपको, 60 लिखोगे फिर ऐसे बोलोगे कि ये 0 आने के बाद में पक्का, वो इतना नहीं बोलना अपने को। 60 में से 12 गए तो माइनस के, एक प्लस के, प्लस के कितना। अब देखो 2, 5 और 3 कितना हो गया 10i। 48 में 10 का भाग देंगे हम तो 4.8 एम्पियर। अरे आया हुआ क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, कर लोगे भाई, जाके देख लेना। केवीएल के नियम के अनुसार कोई भी दे, कोई सा भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। हाँ जी, ये यहां तक छापो। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हल करवाऊंगा इनके अलावा, इसको छापो जल्दी, इसमें से भी ले लेंगे। एक चीज याद रखना, मैं आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, स्रोत को धारा स्रोत में चेंज करवाता विभव स्रोत को, और विभव स्रोत को धारा स्रोत में चेंज करवाने का क्वेश्चन आने लग गया है, क्या पता? आते नहीं है, चलो हम करवा रहे हैं, करवाएं। हाँ जी, पॉइंट है धारा स्रोत को विभव स्रोत में और विभव स्रोत को धारा स्रोत में। बीमारियां मत बैठा करो भाई, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है यार आज सभी को। तो ऐसे आने लगे, धारा स्रोत को चेंज करवाता विभव स्रोत में और विभव स्रोत को चेंज करवा लेता है धारा स्रोत में। अगर मैं विभव स्रोत की बात करूं, इधर देखो, विभव
स्रोत, आवाज नहीं होनी चाहिए भाई। आप विभव स्रोत बनाते हो कि गुरुजी हम पढ़ रखे हैं पहले, ये तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है क्या, धारा स्रोत में प्रतिरोध को कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं क्या, इसलिए आप कहते हो कि एक विभव स्रोत का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, ये यहां पे लगाते हैं ना भाई। हाँ जी, अरे रुक जाओ यार, बताने दो मुझे पहले। हाँ, ये क्या है, वीएस मतलब स्रोत का विभव, मतलब स्रोत का विभव। अब यहां पे कौन आएगा, आर एस, कौन आएगा, आर स्रोत का रेजिस्टेंस, स्रोत का रेजिस्टेंस। अब मेरी बात सुनो, ये आप बोल रहे हो समांतर में लगाते हैं, वो वोल्ट मीटर में लगाते हैं, स्रोत अलग चीज है, आप पढ़ रखे हो पहले, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसके लिए मैंने ये कहा है आपसे, अरे आर एस का मान क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप कम से कम होना चाहिए, ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा इधर आना चाहिए भाई, क्योंकि स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, देखा था ना भाई, स्रोत का मतलब क्या होता है, वोल्टेज प्रदान करना। अब ये यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर इसकी बात करें, इसमें से आपको पूछे कि आप मुझे वीएस बताओ, तो आप वीएस बताते हो तो ऐसे ही बताओगे ना भाई, आई गुणा आर एस, ऐसे ही बताते हो क्या, ऐसे ही बताते हो ना, यही क्वेश्चन है। और ये पूछ लिया निम्नलिखित में से धारा स्रोत बनाइए, धारा स्रोत क्या होगा। अब देखो धारा स्रोत है, तो पहली बात है, कोई दिक्कत है, प्रतिरोध कहां पे आएगा, समांतर में आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये आई एस, ये आर एस। क्वेश्चन पूछ ले धारा स्रोत में विभव स्रोत का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, वी एस क्या करोगे, आई एस गुणा आर एस। आपसे ये पूछे तो कैसे निकालोगे आप, वी एस बटे आर एस। आपसे ये पूछे तो आप कैसे निकालोगे, वी एस बटे आई एस। ये पूछ सकता है, बना सकते हो आप, इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो। अब मैं इसका मान रख के आपको हल करवा दूं कि प्रतिरोध का मान 2 ओम है, इसका मान 10 ओम है, तो धारा स्रोत क्या होगा, बता सकते हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना यार, तो इसको छापो पे बताओ, डालने की कोशिश करो। आप दे रहा हूं, विभव का मान आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कैसा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। आया हुआ क्वेश्चन है, चिन्ह यहां पे आएगा भाई, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 ओम प्रतिरोध का मान है, विभव स्रोत बताइए कितना होगा, 20। बनाएंगे तो कैसे बनेगा, प्लस प्लस प्रतिरोध कहां पे आएगा, यहां पे, ये क्या होता है, Vs, ये क्या होता है, Rs। इसमें से गुजरता कौन है, सही है बात, ये कौन है, Is, इस ये कौन है, यहीं पे अगर इसका आंसर की बात करें तो आपको 2 मिनट का खेल लग रहा है कि गुरुजी हम जानते हैं, ऐसा तो करते हैं, पर ये अगर ऑप्शन से ऐसे पूछ लेता है कि चिन्ह कैसे बनेगा, तो आप बना नहीं पाओगे। ये तो सबको ही पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू कितना, रख लो कोई दिक्कत नहीं है,
20 वोल्ट। इसके अनुसार देखेंगे ये क्या हो गया, इसका मान कितना है भाई 4। इसमें से कौन गुजर रहा है 5 एम्पियर। इसके बारे में जस्ट पढ़ा था ना, IS गुणा RS 5 गुणा 4 बराबर 20 वोल्ट, बराबर है 20 वोल्ट। छापो जल्दी। एक ऐसा ही क्वेश्चन अलग तरीके से करवा रहा हूं मैं, उसमें ध्रुवीयता चेंज होती है, उसका मान आपको बताना है। कर सकते हो भाई? हाँ जी, कर सकते हो ना ये क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ ले वोल्टेज, वो वोल्ट मीटर को एमीटर बनाओ फिर करो। कर सकते हो? कर दोगे? वोल्ट मीटर और एमीटर का पता होना चाहिए कौन सा क्रम में प्रतिरोध आता है। पढ़ रखे हो ना स्रोत? 6 ओम, ये है 8 ओम, इसमें है +-V1 मान लेता हूं इसको, ऐसे है, इसमें है -+V2। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि V1 और V2 का मान बताइए। V1 और V2 का मान, आपको 2 कोडी का क्वेश्चन लग रहा है, ये करोगे तो आप 100% फेल हो जाओगे। करो। हाँ, अरे देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे हल करना है, केवीएल लगाना पड़ेगा आपको। इधर देखो, हाँ बोलो। आपका आंसर सही आ जाएगा, आपकी संख्या सही आ जाएगी, पर आपका आंसर फिर भी गलत होगा, मैं बता देता हूं आपको, नहीं होगा। और इसके किसका है, इतना तो हो ही नहीं सकता। फोनटो में तो आएगा ये संख्या, मैंने वो रख तो कुछ और रहा था, पर ये इनका ये यूं चलेगा क्या, ये इसका कौन सा सिरा है प्लस, ये कौन सा सिरा है माइनस, ये कौन सा है प्लस, ये कौन सा है। आया इस बात समझ में? इसमें क्या गुजरेगी आई, इसमें कितना गुजरेगा 6i, इसमें कितना गुजरेगा 8i। आया यहां तक समझ में? किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, प्लस का 48, ये कहां से निकल रहा है माइनस से, कहां से निकल रहा है माइनस से। अब देखो एक और चीज बता दूं मैं आपको, जिसमें ये माइनस सेम आ रहा है भाई अपने पास, सेम आ रहा है ना ये, तो यहां पे प्लस आ जाएगा कितना 6i। यहां पे एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, क्योंकि यहां पे उल्टा लगा हुआ। देखो V1, इन पे आओ, बात यही तो थी। V2 का मान माइनस में आएगा, सॉरी हाँ, V2 का मान माइनस में आएगा क्योंकि चेंज है यहाँ पे, ध्रुवता चेंज है देखो। और ये इसका विरोध करेगा भाई, अरे उल्टा है ना, देखो वोल्ट मीटर माइनस में है। यही तो था मेन क्वेश्चन पूछने का रीजन, नहीं ये नहीं देता तो हर कोई कर लेता। आप क्या RT 14 भाग 48 देख के सब निकाल लेते, गुरुजी में पता है। अब बात वही हो गई, इसका मान किस में आएगा माइनस में। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था, और क्या था, एग्जामिनर यही पूछेगा। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा -8i बराबर है 0। 48 कितना, ये कितना बचा माइनस का 2i बराबर है किसका हो जाएगा ये 48
किसका हो जाएगा, यहीं पे कर लो प्लस का हो जाएगा ना, ये हटाएंगे तो डायरेक्ट यहीं पे लिख लो आप। आई बराबर 48/24। सुना सही है। अब देखो कितना एम्पियर आ रहा है, 24। कितना एम्पियर आ रहा है, 24। सही है कि? हाँ जी, अब करके हाँ देखो, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी इसमें, मैं बताऊं वापिस इसको। देखो पहले वाले तरीके पे जाना है, तरीका कोई चेंज नहीं होगा, जो बताया वही रहेगा। ये यहाँ पे केवीएल लगा रहे हो, यहां तक तो आपको जाना है ऊपर वाले पे। वोल्ट मीटर बाद की बात है कि माइनस आएगा प्लस आएगा, है ना। तो 48, ये रहा 48, इधर कौन माइनस का 6 आई, इधर कौन माइनस का 8, किसका माइनस का आएगा 48, कितना हो गया 14 आई, आई बराबर कितना 48/, 42 कितना बचा 6, 14 पंजो 14 यानी 56, 3 पॉइंट। हाँ अब देखो क्वेश्चन में पूछा V1 का मान और V2 का मान, इसमें देखो संयोजन सही आ रहे हैं, ये इसकी जगह ये इसकी जगह, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं वैसे। तो इसके लिए V1 के लिए क्या आएगा मान 6 गुणा 3.4। बात यही थी, मेन इसका लॉजिक भी यही था। ये कितना हो जाएगा, आप हल करोगे तो देखो इसको आप वो वापस भाग दोगे तब भी वही आएगा, यहीं पे गुणा कर लो आप, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। 6 चौके 24 की 18 और 2 तो 20.4 वोल्ट। अब देखो V2 में आएगा माइनस, V2 में आएगा माइनस, क्योंकि यहां पे तो प्लस की जगह प्लस आ रहा था, माइनस की जगह माइनस, यहां पे प्लस पे माइनस आ रहा था, माइनस पे प्लस आ रहा था। अब यह आएगा माइनस का, इसका मान किसमें आएगा माइनस का। तो 8 गुणा 8 चौक 32 की 3 सिल, 8 तिया 24 और 3 27.2 वोल्ट, किसमें माइनस में, क्योंकि कैसे जुड़ा हुआ है उल्टा, ये इसके क्या जुड़ा हुआ है उल्टा, तो विरोध करने का कार्य कर रहा है, तो इसको भी छापो आप।